एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बुजुर्ग थे, दोनों बड़े मित्र थे, बचपन के मित्र थे और वृद्धावस्था आ गई। ध्यान से सुनिएगा, वृद्धावस्था आ गई। एक मित्र धार्मिक थे, दान इत्यादि करते रहते थे। दूसरे वाले मित्र संग तो रहते थे, लेकिन उनको उनके जेब से कुछ निकलता नहीं था। तो मित्र ने कहा, भैया थोड़ा तुम भी दानवान कर लो, वहां जाओगे तो क्या उत्तर दोगे कि जीवन में सब बस इधर। हाँ, अभी से अगर दान कर दिए और कहीं भगवान वहां पहुंचने पर भूल गए, अगर हम वहां देर में पहुंचे, 20 साल बाद पहुंचे, आज दान कर दिए और भगवान वहां जा करके हम कहें कि हमने दान किया और भगवान भूल गए, तब क्या होगा? आखिरी में करेंगे, आखिरी में। तो बोले, महाराज आखिरी में ना याद नहीं? बोले, अरे नहीं, ये सब हमारे हाथ में है। अभी तक मैंने किसी को कुछ दिया नहीं है, कोई बंटवारा नहीं किया है। अरे यहाँ तक अपने अंतिम समय में जितना कुछ होगा सब दान करके जाऊंगा, सब दान करके जाऊंगा। कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों में वो बुजुर्ग की स्थिति आ गई जाने ही वाली। अब बच्चों ने खाट से उतार दिया कि पिताजी अब ज्यादा देर के मेहमान नहीं है, किसी भी समय आखिरी श्वास हो सकती है। अब दादाजी इशारा कर रहे हैं, अब इशारा करें। बच्चे कह रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि जहां उन्होंने धन खजाने की चाबी रखी गई, वो दान कर दो, दान कर दो। अब वो इशारा कर करके मुख से बोल नहीं पा रहे, आखिरी श्वास है, लेकिन याद है। लेकिन महाराज इशारा करते करते बच्चे जब तक समझते तब तक राम नाम। अब बताओ जरा, दान की राशि हमारे हाथ में है, लेकिन हमारा हाथ हमारे हाथ में नहीं है। वो तब तक नहीं चलेगा जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी सरकार। इसलिए त्याग की प्रतिमूर्ति बनो। कभी कोई ऐसा नुकसान भी हो जाए तो वहां ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में एक बात को लक्ष्य कर लो, एक शब्द याद रखो, सब राम जी की इच्छा। जब सब राम जी की इच्छा हो जाएगी, हमारा कुछ रह नहीं जाएगा, तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं रहेगा सरकार।